उक्त प्रॉपर्टी जो वादग्रस्त संपत्ति है जिसका मकान संख्या 75 और नई मकान संख्या 98 है, जो मोहल्ला सौदागरान थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित है, इसमें अग्रिम आदेश होने तक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद बरेली को रिसीवर नियुक्त किया गया है। ये एक जगह थी यहाँ दरगाह आला हज़रत के पास में, संदीप शर्मा से हमने परचेज़ किया था और हमने ख़रीदा है 167 मीटर अताउर रहमान के नाम से और 27 मीटर महफूज हसन खान के नाम से, दो बैनामे हैं। लगभग 200-250 गज बचा हुआ उनका हिस्सा, वो उन्हीं के पास में है। उन्होंने सेल आउट नहीं किया है, पूजा स्थल बना हुआ, वहीं पे वो अपनी पूजा करते हैं। कुलदीप नारायण शर्मा की मृत्यु के उपरांत संदीप शर्मा ने उसी मकान नंबर 73, 75 दरसा के 74 मंदिर वाली जगह को भी बेचना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने 4 बैनामे करे। एक अताउर रहमान खां उर्फ जमाल मियाँ व उनके साले महफूज हसन खां व एक शहाबुद्दीन व एक साजी हाशमी को 4 बैनामे करके उन्होंने बेच दिए, जो कि उन्हें बेचने का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं था। हमारे मजहब में भी सिखाया गया है अमन चैन से रहो आप। हम इसलिए रात नहीं बोले, ना आपने किसी को पेपर दिखाया। हो सकता है कोई शर पैदा हो, उस वक्त यहाँ पे सब लोग इकट्ठे थे, तो हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल अगर कहेंगे तो हम बिल्कुल सब चीज़ एक चीज़ दिखा सकते हैं। करीबन 7 या 8 सिविल सूट चल रहे हैं, वो जब तक लंबित हैं तब तक ये ऐसी रहेगी। अब लेकिन अभी काफ़ी लंबी लड़ाई है, क्योंकि अभी तो लोअर में है, फिर सेशन में होगी, सेशन के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाए। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ योगी सरकार से कि इन मुकदमों की जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, जिससे जल्द से जल्द निस्तारण हो। पंडित लक्ष्मी नारायण रईस के नाम से चिट्ठी पत्री आती थी, उसी नाम से वो जाने जाते थे और उनकी काफी यहाँ से नुक्कड़ तक प्रॉपर्टी थी। ये पूरी आधा सौदागरान था उनका, चांदी की छड़ी लेके ही घूमते थे, घोड़े की बग्गी भी थी उनपे, तांगा भी था, दोनों चीजें थी। मोहल्ला सौदागरान आला हजरत वाली गली उक्त संपत्ति को कुर्क करने व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश किया था। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में दरगाह आला हजरत के पास एक प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि मामला 3 साल पहले सामने आया था, लेकिन गुजरी रात पुलिस के एक्शन से तूल पकड़ गया। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने फोर्स के साथ पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट राजीव कुमार वर्मा के आदेश की कॉपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के कब्जे वाली जगह पर चस्पा कर दी, जहां ठीक सामने मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का आवास है। ये जगह जहां नोटिस लगा है वो हिस्सा बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसमें उनके गनर अक्सर बैठे दिखाई देते थे तब, जबकि उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी। अब फिलहाल वो बरेली के बवाल के बाद फतेहगढ़ जेल में हैं, तब से उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई थी। गली के अलावा यही आदेश दरगाह आला हजरत वाले मेन रास्ते के एक दरवाजे पर भी लगा है। इस आदेश की जद में ख़ानदान आला हजरत से जुड़ी कई हस्तियां आ रही हैं। इस मकान के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। ये पुराने ज़माने में लक्ष्मी नारायण शर्मा की हवेली हुआ करती थी, जो उस दौर के गिने चुने रईसों में से एक थे। चांदी की छड़ी लेकर चलते थे और घोड़ा बग्गी की सवारी करते थे। बताते हैं कि उसी हवेली का एक हिस्सा बिहारीपुर से मलूकपुर चौकी वाले मेन रोड पर काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद रज़ा खान कादरी अजद मियाँ के पास है, जिसमें पार्किंग, गेस्ट हाउस और मार्केट का निर्माण कराया गया है। उसके बराबर वाला हिस्सा कारी तस्लीम रज़ा खान तस्लीम मियाँ, फिर अंजुम मियाँ, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, अताउर रहमान खान उर्फ जमाल मियाँ, उनके सगे रिश्तेदार महफूज हसन खान, मरहूम सुरमा कारोबारी एम हसीन हाशमी, शावेद हाशमी और मिर्ज़ा हसीब बेग के पास है। एक दुकान दूसरे संप्रदाय के एक शख्स की भी बताई जा रही है। खैर, रात जब पुलिस ने नोटिस चस्पा किया तो उसकी बाकायदा चौहद्दी भी बताई है। ये भी जानकारी दी है कि प्रॉपर्टी को कुर्क करके इसका रिसीवर इंस्पेक्टर कोतवाली को बना दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह आदेश 23 जून का है, जिस पर अमल सुनिश्चित करने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया गया था। ये मुद्दत गुजरे दिन यानी 30 जून को पूरी हो रही थी। तारीख बदलती उससे पहले ही रात में सीओ संदीप सिंह को नायब तहसीलदार के साथ फोर्स लेकर दरगाह आला हजरत के पास इस प्रॉपर्टी पर भेजा गया। पहले आदेश का अमल कराते वक्त पुलिस को सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि हमसे बातचीत में दोनों फरीक यानी पक्षों का इस मामले में क्या तर्क हैं। एक वाद माननीय नगर मजिस्ट्रेट जनपद बरेली में वाद संख्या 1408/2026, जिसका कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D 2026 121300014008 संदीप शर्मा बनाम मिर्जा हसीन बेग व धूम प्रकाश रस्तोगी उर्फ प्रदीप उर्फ महमूद हसन खां अंतर्गत धारा 145 CRPC विचाराधीन था, जिसमें श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23/6/2026 के माध्यम से उक्त प्रॉपर्टी जो वादग्रस्त संपत्ति है, जिसका मकान संख्या 75
और नई मकान संख्या 98 है, जो मोहल्ला सौदागरान थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित है। उक्त संपत्ति को इसमें अग्रिम आदेश होने तक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद बरेली को रिसीवर नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 30/6/2026 को उक्त प्रॉपर्टी को रिसीवर के तौर पर प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा अधिग्रहण किया गया है। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बरेली को आदेशित किया जाता है कि वह कुर्कशुदा संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में लेकर अनुपालन आख्या 1 सप्ताह के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बरेली को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रथम पक्ष व अन्य आस्थावान व्यक्तियों को नियमित रूप से मंदिर में पूजा अर्चना करने दें। हमने इसे लेकर मुफ्ती आजम हिंद के नवासे अताउर रहमान खान जमाल मियाँ से बात की तो वो कैमरे पर नहीं आते, इसलिए उन्होंने हमें ऑफ कैमरा बहुत सी बातें बताई हैं। उनके सगे रिश्तेदार महफूज हसन खान ने हमसे ऑन कैमरा बात की है। क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त दरगाह आला हज़रत से ठीक पहले मेरे इस तरफ आप देख रहे होंगे, ये मौलाना तौक़ीर रज़ा खां का आवास है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां IMC के अध्यक्ष हैं। उनके ठीक सामने ये मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की ही प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा खां के गनर अक्सर हमें बैठे हुए दिखाई देते थे, जो उन्हें जेल जाने से पहले सुरक्षा मिली हुई थी। इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। विवाद के बाद इस पर जो नोटिस आप देख रहे होंगे, सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रॉपर्टी जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर की है और उसको गलत तरीके से सेल आउट किया गया है। हम ये पूरा मामला जानने के लिए आए हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, किसने बेची है। दोनों पक्षों को सुनवाते हैं, बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हमारे साथ महफूज हसन खां हैं, जिन्होंने उस जगह में से कुछ हिस्सा ख़रीदा है। उनका कहना ये है कि उनके पास इसकी रजिस्ट्री है। उन्हीं से जानते हैं ये क्या मामला है, उन्होंने किससे ख़रीदा था और कितनी जगह उनके पास है। महफूज हसन खान मेरा नाम है। ये एक जगह थी यहाँ दरगाह आला हज़रत के पास में, ये मकान नंबर 98 में। तो ये संदीप शर्मा से हमने परचेज़ किया था और संदीप शर्मा इस वक्त दिल्ली में जॉब करते हैं। उनका एक 200 गज का यहाँ प्लाट हैगा और 200 गज प्लाट में से बचा हुआ प्लाट है वो 200 गज, बाकी वो सेल आउट कर चुके हैं। 200 गज प्लाट में उनका निजी एक आपका कितना खरीदा? हमने ख़रीदा है 167 मीटर अताउर रहमान के नाम से और 27 मीटर महफूज हसन खान के नाम से। 2 बैनामे हैं। ये बैनामे मौजूद हैं हमारे पास में। ये बैनामा है। ये 2022 में ख़रीदा था हमने। कल जैसे लोग आए थे उनका कहना ये है कि ये मंदिर की प्रॉपर्टी है। जी जी जी। तो क्या मंदिर है उसमें? नहीं, मंदिर उनका अपना जो बचा हुआ हिस्सा है, हमारे हिस्से में कोई नहीं। जो अपना प्रॉपर्टी बाकी बेच चुके हैं, उसके अलावा जो उनका जो दिल्ली से जब आते हैं यहाँ बरेली रुकते हैं तो उसमें उनका पूजा स्थल है। उनका कितना बचा? लगभग 200 पौने 200 गज बचा हुआ उनका हिस्सा। वो उन्हीं के पास में है। उन्होंने सेल आउट नहीं किया है। पूजा स्थल बना हुआ, वहीं पे वो अपनी पूजा करते हैं। क्योंकि वो उसका दरवाज़ा किधर से? उसका दरवाज़ा अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, हमारे मकान से अलग है बिल्कुल। जब दरगाह की तरफ आता है उसका दरवाज़ा उधर है? नहीं जी, दरगाह के पास, मस्जिद के पास दरवाज़ा है उसका, पतली सी गैलरी है, वो दरवाज़ा उसका इधर है। हमारा दरवाज़ा अलग है, जो मेन दरवाज़ा हमारा बिल्कुल अपोजिट साइड में है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से पहले ही मामला सिविल कोर्ट भी गया? सिविल कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट में के पास गया था। वहाँ 145 धारा लागू हुई थी। 145 धारा में कार्रवाई चल रही थी। उसमें हमें सिविल में जब स्टे मिल गया, हमें पहले टेम्परेरी स्टे मिला हम लोगों को, उसके बाद में परमानेंट स्टे मिला। उसकी कॉपी ये मौजूद है सर यहाँ पर। किस बात का स्टे था? स्टे इस बात का था, ये कब्ज़ा दखल इनका रहेगा, इनका है और ये जैसे चाहें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अताउरान महफूज हसन खान दोनों के नाम से था वो। जो हमने बैनामा है उसी बैनामे के अकॉर्डिंग उसमें फिगर थी। तो उसमें स्टे में ये है कि ये जैसे चाहें प्रॉपर्टी बैनामे चेक करके प्रॉपर्टी इनकी हैगी और इनका कब्ज़ा है, इनका दखल है, जैसे चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बाहरी आदमी इसे इस्तेमाल करेगा, इसे परेशान करेगा इन लोगों को, तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन्हें स्टे के खिलाफ कोई कोर्ट गया या अभी स्टेटस? स्टे तो अभी तक चालू है। जब तक सिविल का केस चलेगा तब तक के लिए स्टे था वो, जब तक सिविल का आगे भी चलेगा। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट कौन गया फिर? सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट जब यहाँ पे हमने अपना मकान खोला था, सफाई कर रहे थे, तो कुछ लोग मोहल्ले के थे, वो आए थे। उन्होंने कहा भाई आपने मकान क्यों खोला? तो हमने बताया मकान हमने सफाई वफाई कर रहे हैं, मजदूर मकान ख़रीदा था हमने। तो उन्होंने उस बात का इशू बना दिया ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, जबकि मंदिर की प्रॉपर्टी अभी बिकी नहीं है। वो उनकी पर्सनल है, उन मंदिर है उनका, और वो दिल्ली में रहते, जब आते हैं उसमें रुकते हैं।
जहाँ नोटिस चस्पा किया गया है वो जगह किसकी? वो एक तो हमारे वाले पे किया गया है, एक तौक़ीर रज़ा ने एक कमरा ख़रीदा था उस पे किया गया है जगह। जी अच्छा, वो उन्हीं के नाम से है? जी जी, वो तौक़ीर रज़ा के नाम से है वो। जी, काफ़ी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं वो। और हमारे पास ये हाई कोर्ट की रूलिंग भी हैगी। हाई कोर्ट की रूलिंग ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का सिविल में केस चल रहा है तो उस पर 145 एप्लीकेबल नहीं होती है। तो हमने 145 में सिटी मजिस्ट्रेट किया, उसकी हाई कोर्ट से कॉपी निकलवा कर हमने दाखिल करी। कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। अमरजीत सिंह कौर का एक एग्जाम्पल दिया था, उनकी प्रॉपर्टी पे 145 धारा लग गई थी जबकि उनका न्यायालय में केस चल रहा था। तो उसकी एग्जाम्पल भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे कि इसे तुरंत कार्रवाई से ख़त्म कर दी जाए। तो तुरंत कार्रवाई से 145 अमित कौर के केस में ख़त्म कर दी गई। तो जब ये प्रशासन और पुलिस के लोग आए और ये नोटिस चस्पा किया है, जी जी जी, तो आपने अपनी बात रखी थी उनसे? हमने बात अपनी रखी। हम बहुत अमन पसंद लोग हैं, हम सब्र वाले लोग हैं। तो हमने बात उस वक्त नहीं रखी थी अपनी कि हम खामोश रहे हैं। हम पहली बार अब आप आए हैं तो हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं, इसको इतला कर रहे हैं। वरना हम नहीं चाहते। हमारे मज़हब में भी सिखाया गया है अमन चैन से रहो आप, और अपने देश से प्रेम करो, अपनी जो आपके ख़ानदान से बाद में, बल्कि अपने पड़ोस वालों को पहले समझो। हमारे मज़हब में सिखाया गया है। और कानून का पालन भी करो, ये भी बताया गया है। तो हमारा आगे हमने इसलिए नहीं कहा कि हम तो सिविल केस के आदेश को पालन करने को कह रहे हैं, अभी भी सब्र कर रहे हैं और हम जज्बात में नहीं आएंगे। हम अमन चाहते हैं, हमने शर नहीं पैदा करी। हम इसलिए रात नहीं बोले, ना आपने किसी को पेपर दिखाया। हो सकता है कोई शर पैदा हो, उस वक्त माहौल यहाँ पे सब लोग इकट्ठे थे, तो हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हमने रात कुछ नहीं रखा। हम सिविल हम प्रशासन के पास जाके अपने पेपर पेश करेंगे? बिल्कुल अगर कहेंगे तो हम बिल्कुल सब चीज़ एक चीज़ दिखा सकते हैं। हमने फ़ाइल में लगी भी है। 145 का केस था, उसमें फ़ाइल में लगी थी। इसमें यह भी है कि ये जो 250 गज का मिस्टर संदीप शर्मा का सन ऑफ कुलदीप नारायण शर्मा का जो हिस्सा बचा हुआ है, जिसमें उनका अपना पूजा करने की जगह है, वो उस हिस्से के बारे में संदीप शर्मा ने एसएसपी का कप्तान साहब क्या एक एप्लीकेशन भी दी थी कि आप वहाँ का सर्वे करा कर इसकी रिपोर्ट पेश करें। कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं कि ये आपने गलत काम करा है। तो एसएसपी के यहाँ से रिपोर्ट कोतवाली आई थी। कोतवाली से एक इंस्पेक्टर साहब को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिन्होंने संदीप शर्मा के फेवर में ये रिपोर्ट बनाई थी। मोहल्ले वालों से सब वो 8-10 लोगों के पास गए थे, जांच करके उसमें कई लोगों के नाम भी मेंशन थे और ये कह रहा था सबने ये पुश्तैनी इनका मकान है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इनके दादे इलाही मकान है ये। और उसमें आखिर में ये भी लिखा था कि विपक्षी गण यानी जो इशू बना रहे हैं उन्होंने कोई कागजात दाखिल नहीं करे। उसमें आखिर में ये भी मेंशन है और आगे इसमें ये भी मेंशन है कि कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी ये सब जो रिजल्ट आया वो सब लोगों के सामने है। धारा 145 के तहत ये मामला सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाने वाले धर्म प्रकाश और प्रदीप रस्तोगी का क्या कहना है, आइए उनसे भी रूबरू कराते हैं। हमारे साथ धर्म प्रकाश और प्रदीप रस्तोगी हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस मामले में उनका क्या कहना है। प्रदीप जी, रात जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है, ये क्या मामला? ये प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर की करीबन 1200-1500 जगह थी, जिसमें से संदीप शर्मा जो केयर टेकर इनके पिताजी थे, कुलदीप नारायण शर्मा, जो पहले बेच चुके थे, जो उस्मान रजा खां की जगह तक अपने जीवन काल में। अब कुलदीप नारायण शर्मा की मृत्यु के उपरांत संदीप शर्मा ने उसी मकान नंबर 73, 75, दरसा के 74 मंदिर वाली जगह को भी बेचना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने 4 बैनामे करे। एक अताउर रहमान खां और जमाल मियाँ व उनके साले महफूज हसन खां व एक साहबुद्दीन व एक साजी हाशमी को 4 बैनामे करके उन्होंने बेच दिए, जो कि उन्हें बेचने का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं था, क्योंकि मंदिर वाली जगह के मालिक सिर्फ भगवान ही होते हैं, कोई उसका मालिक नहीं होता। उन्होंने उन्हें बेच दिया। जिस बात पे लोगों ने विरोध करा, उसमें मैंने सूट फाइल कर रखे थे पहले से। जब सूट फाइल कर रखे थे सिविल कोर्ट में हुए? हाँ, सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर रखे थे। उस वजह से जब उन्होंने कब्जा लेने के लिए नी लगाई थी तो हमने प्रशासन से शिकायत करी। प्रशासन मौके पर आया, उसने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद 145 की कार्रवाई हुई, जो सन 2023 की बात है। 3 साल से ये मामला सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ लंबित था 145 की। अब इसमें 23/6/2026 को माननीय सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा इसमें जो है एक
ऑर्डर वो हुआ जारी हुआ, जिसमें इसको कुर्क करके और इसको रिसीवर कोतवाली को नियुक्त कर दिया। कितनी संपत्ति कुल की है? उसका उसमें चौहद्दी दी है, पूरी चौहद्दी दी है। जैसे हाँ, उसी चौहद्दी के अंतर्गत जो उसका तौकीर रजा साहब वाला जो पार्ट है, जिसमें तौकीर रजा साहब का कब्जा है, ये जो भी उन्होंने भी खरीदी हो ये हमें नहीं मालूम, वो भी सीज हुआ है, वो भी कुर्की के अंतर्गत आ रहा है। उसी में रात सब प्रशासनिक सारे कार्रवाई के अंतर्गत जो चप्सा भी किया गया है, सारा वो किया गया है। अब इसमें क्या है, जैसे 145 पे कुर्क कर दिया, रिसीवर कोतवाल को बना दिया, अब आगे क्या इसमें होगा? आगे ये है जो सिविल सूट चल रहे हैं, करीबन 7 या 8 सिविल सूट चल रहे हैं, वो जब तक लंबित हैं तब तक ये ऐसी रहेगी। अब जब वो डिसाइड होंगे तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सा पक्ष जीतेगा, उसको अधिकार मिलेगा। लेकिन अभी काफ़ी लंबी लड़ाई है, क्योंकि अभी तो लोअर में है, फिर सेशन में होगी, सेशन के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाए। वो अंतिम जो निर्णायक ऑर्डर आएगा उसके बाद ही डिसाइड होगा कि भाई ये कौन इसका वो है। एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन, शासन व योगी सरकार से कि इन मुकदमों की जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, जिससे जल्द से जल्द निस्तारण हो जो भी हो। दूसरी बात ये है कि 2 समुदाय के बीच का मसला है, इसमें हमें व हमारे परिवार को भी जो है हत्या की या कोई हमारे साथ अनहोनी होने की पूर्ण संभावना है, हमें भी कोई सुरक्षा प्रदान की जाए। हमसे बातचीत में सीनियर जर्नलिस्ट और प्रशासन पुलिस में कमांडो के तौर पर पहचाने जाने वाले जनार्दन आचार्य ने हवेली को लेकर काफ़ी अहम जानकारी दी है। हम इस वक्त जनार्दन आचार्य जी के पास में हैं, आपसे ये जानने के लिए कि जो लक्ष्मी नारायण शर्मा थे उनके बारे में बहुत सी बातें हमें पता लगी हैं। उस दौर का पता लगता है कि वो कितने रईस थे, उन्हीं की प्रॉपर्टी को लेकर अब विवाद खड़ा हुआ है। हम जनार्दन जी से जानते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण शर्मा कौन थे और उस वक्त उनका उस दौर में क्या जलवा था। जनार्दन जी, जैसे उनके बारे में जब पता लगा तो ये कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी थे। ये सामने की जितनी प्रॉपर्टी थी वो श्री कुलदीप नारायण शर्मा जी, उनके पिताजी थे पंडित लक्ष्मी नारायण रईस। पंडित लक्ष्मी नारायण रईस के नाम से चिट्ठी पत्री आती थी, उसी नाम से वो जाने जाते थे कि पंडित लक्ष्मी नारायण रईस हैं। उनका मीटर नंबर भी 28 था बिजली का, और उनकी काफ़ी यहाँ से नुक्कड़ तक प्रॉपर्टी थी, जो पूरी आधा 14 ग्राम था उनका। और उसके पीछे उनका विजय लल्ला का जो मकान था वो भी उनका था। सामने मेहरोत्रा, किशन मेहरोत्रा पैरीवियर वालों से जो खरीदी कोठी वो भी उनकी थी। वहाँ घुड़साल थी और ये लल्ला के मकान में कर जाकर रहते थे। ये कोठी थी किस तरह की, जैसे अगर हम बात कोठी बहुत, एक तरफ तो 12 मकान है, एक तरफ अकेला मकान था। नुक्कड़ पे जो अज्जत मियाँ साहब ने जो कोठी बनवाई है, अज्जत मियाँ साहब का जहाँ वो है पार्किंग है और कोठी है, गेस्ट हाउस है, वहाँ उनकी कोठी थी। उसके बराबर में उनका जो तस्लीम मियाँ साहब ने खरीदा, वहाँ उनका वो बगीचा था। बगीचे से लगा हुआ मकान था। मकान में ही 2 पार्ट थे, एक राइट हैंड को, एक लेफ्ट हैंड को। एक गेट से एंट्री करके लेफ्ट हैंड को तो जेंट्स लोग चले जाते थे, पुरुष, और राइट हैंड को महिलाएं जाती थी। 2 ड्राइंग रूम थे ऐसे, और आगे पीछे 4 दरवाजे थे। एक मकान में 3-4 दरवाजे रहते थे। वो पीछे से नौकरों का आने का या लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाले नौकरों का। उसके पास आगे में था ये मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर इसे कहते थे। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति थी जो चोरी हो गई थी 78 में। उसके बाद से कुलदीप नारायण शर्मा जी जो थे वो कैंपर फैक्ट्री में मैनेजर थे। उन्होंने धीरे धीरे 2-3-4 लोगों को ये बेचते रहे। धीरे धीरे उधर की कोठी बेची, फिर जिसमें डेयरी थी वो डेयरी किराए पे दे दी थी वो ज़मीन, उसे फिर बेच दी। उसके बाद अगली हिस्सा उस्मान रजा खां को, अंजू भाई को बेच दिया कुलदीप नारायण शर्मा जी ने। अब उनके बेटे संजीव शर्मा ने अपना मकान और मकान से मिला हुआ मंदिर ये भी बेच दिया। ऐसी वो विवाद शुरू हो गया, और उनके 2 भांजे भी रहते थे। जब भांजों को निकाला तो मोहल्ले वाले लोग और ज़्यादा नाराज हो गए कि मंदिर भी बेचना है, भांजे को भी निकालना है। इस वजह से उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। डीएम को, सिटी मजिस्ट्रेट को सबको अर्जियाँ दी। हाँ, पूरा मोहल्ला ही नाराज हो गया था। 40-50-60 लोगों ने दस्तखत करके दिया था। ये मंदिर जो था वो उनका प्राइवेट मंदिर था या किसी मंदिर था, परंतु हाँ एक तक प्राइवेट भी था, मोहल्ले वाले भी पूजा करते थे। दोनों बातें थी। ये नहीं कहेंगे सिर्फ उन्हीं का था, कथा बाता भी होती थी, शादी ब्याह भी होते थे। मेरी भी 2 बहनों की शादी वहाँ हुई।
इतना बड़ा आंगन था, इतना बड़ा था कि वहाँ खाना पीना जयमाल सब हो जाती थी उस जमाने में। बहुत बढ़िया था और प्रेम मोहब्बत थी हिंदू मुस्लिमों में। पीछे के जो अपने आला हजरत के यहाँ के थे मुफ्ती आजम हिंद साहब वगैरह या तौकी तौसीफ के फादर थे रहमानी मियां साहब, सब बैठते थे बैठकों में। बहुत अच्छे संबंध, बड़ा प्यारे संबंध थे, कोई ऐसी बात नहीं। रात दिन पीछे के दरवाजे से तौकीर भी आते थे, रहमानी मियां साहब का भी घर भी अब वो भी आते थे। बड़े अच्छे संबंध, बड़ा प्यार मोहब्बत संबंध रहता, कभी कोई बात नहीं हुई यार। तो अभी प्रशासन ने जो रात कार्रवाई की है उसके बाद ये है कि अब हाँ, ये मुकदमा 2023 में किया था मोहल्ले वालों ने। उसमें 2 मुकदमे, एक तो धर्मपाल रस्तोगी और प्रदीप रस्तोगी, लवलीन कपूर वगैरह वगैरह और सभी थे। दस्तखत करने वालों में तो मैं भी था, खैर इसमें कोई चोरी की बात नहीं। सभी लोगों दौर के मेरे ख्याल से सबसे बड़े वो जो जमींदार कहलाते थे वो लक्ष्मी नारायण पंडित लक्ष्मी नारायण रईस थे। जी हाँ जी, उस जमाने में क्योंकि चौबे जी थे, हाथी वाले चौबे जी थे। अच्छा, 2-4 ही लोग वो प्रसाद साहब की फैमिली थी, जो यहाँ है नोवल्टी से लेके अयुखा चौराहे तक उनकी प्रॉपर्टी वो लोग थे। 2-4 उनके बड़े बुजुर्ग लोग थे, बड़े ख्याति प्राप्त थे उस जमाने में। बरेली छोटी सी थी। उनके बारे में ये भी पता लगा है कि वो चांदी की छड़ी लेके चलते थे और छड़ी लेके चलते थे, चांदी की छड़ी लेके ही घूमते थे। पान के बहुत शौकीन थे, बगीचे भी थे उनके, फार्म हाउस भी थे, काफ़ी प्रॉपर्टी थी उनकी, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। चलते गए कभी वो घोड़े की बग्गी भी थी उन पर और तांगा भी था, दोनों चीज़ें थी साहब, दोनों चीज़ें। एसपी सिटी मानुष पारिक ने साफ कर दिया है कि इस प्रॉपर्टी को लेकर पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों की है। मोहल्ला सौदागरान आला हजरत वाली गली, बिहारीपुर थाना क्षेत्र कोतवाली, इसमें एक मकान जिसकी संख्या 75 है, इसको लेकर माननीय न्यायालय में एक वाद जो कि धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत विचाराधीन है। इस मकान में एक मंदिर भी स्थित है। माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 146(1) के अंतर्गत उक्त संपत्ति को कुर्क करने व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश किया था। इसी के अनुपालन में दिनांक 30/6/2026 को प्रशासन व पुलिस टीम की मौजूदगी में मुख्य दरवाजों पर आदेश की प्रति चस्पा की गई, वह संपत्ति को रिसीव कराया गया। बहरहाल मामला पेचीदा है, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अब कोर्ट का फैसला बेहद अहम हो गया है। मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। अब वहां से क्या फैसला आता है उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।